हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के मॉड्यूल में। और आज के मॉड्यूल में हम सीखने वाले हैं कि कैसे फेसबुक एड की, जो हम फेसबुक एड बनाते हैं उसमें कैसे हम एक कैंपेन में कितने एड सेट बना सकते हैं, कितनी एड हम उसमें बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, कि हमारी जो एड है वो फेसबुक अप्रूव नहीं करता है, डिसअप्रूव कर देता है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, या हमारे पास में हमको हमारे समय बचाने के लिए हमको कैसे एक एड को, बहुत सारी एड, अगर एक एड को अप्रूव किया है तो बहुत सारी एड को कैसे अप्रूव करवा लेना है। मतलब एक को अगर डिसेबल किया तो बाकी सारी को कैसा हम जल्दी से जल्दी अप्रूव करवा सकते हैं, उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी, वो चीज आज हम सीखने वाले हैं। और कैसे एक कैंपेन पे कितने एड सेट हम लगा सकते हैं, कितनी एड हम लगा सकते हैं, वो सारी चीजों को आज हम प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले आपको मैं ओरली समझा देता हूँ कि किस तरीके से सरफेस हमारा दिखता है और किस तरीके से ये यूज होता है। वो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए क्या होता है, एड सेट कंपोनेंट में हम जिस तरीके से हमारा एड हम जब लगाते हैं, और एड लगाते समय हमारे पास में बहुत सारी एड हमारी डिसअप्रूव हो जाती है और बहुत सारी एड हमारी अप्रूव भी होती है। बट अगर फेसबुक क्या होता है, उसके एल्गोरिदम के खिलाफ, वो सारी चीजें भी हम आगे सीखने वाले कि फेसबुक का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, फेसबुक की प्राइवेसी क्या होती है ना। और उसके बाद में उसकी जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन कौन कौन सी है और हमें किस तरीके से उसे फॉलो करना है, वो चीज भी मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ और आपको नोट डाउन करवाने वाला हूँ। तो जरूर से आपके पास में कॉपी और पेन आप लेके बैठे होगे। तो आज का जो मॉड्यूल है वो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, वो प्रैक्टिकली मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जरूर से जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आपको नोट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फेसबुक कैंपेन है, इसका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। जो कैंपेन होता है हमारा, कैंपेन में क्या होता है, कैंपेन में नॉर्मली हम कौन सी एड हमें लगाना है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमको सेल्स एड लगाना है, कन्वर्जन एड, लीड जनरेशन लगाना है। जैसे कल मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया भी था कि लीड एड लगाना है हमें, या कौन सी एड हमें लगाना है। वो जो भी एड लगाना है वो कैंपेन एड के अंदर हम उसे चूज करते हैं, कैंपेन में उसे चूज किया जाता है। एंड एक कैंपेन के अंदर हम कितने एड सेट लगा सकते हैं दोस्तों, कितने, दो एड सेट हम लगा सकते हैं। एक कैंपेन के अंदर हम दो एड सेट लगा सकते हैं और उसके अंदर हम बजट एंड शेड्यूल, यानी कितना बजट हमको उसके अंदर डालना है, कितने की हमारी एड रहेगी, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए पर डे के हिसाब से हम ऐसा एड बजट हम उसके अंदर सेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद में हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि जो हमारा टाइम है वो किस तरीके से शेड्यूल रहने वाला है, कौन से समय पे हमारी एड को हमें डालना है और क्या उसका शेड्यूल रहने वाला है। वो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो वो आपको समझ में आएगा। इसके बाद में टारगेटिंग, कि ऑडियंस टारगेट कैसे किया जाता है, ये भी हम एड सेट के अंदर कवर करने वाले हैं, है ना। प्लेसमेंट, किस तरीके का प्लेसमेंट आपको रखना है, बीड सेटिंग कैसे करना है ना, एड सेट लेवल कैसे आपको सेट करना है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली आगे आगे आपको आने वाली है। बट यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि एक कैंपेन में हम दो एड सेट लगा सकते हैं, एक कैंपेन में दो एड सेट हम लगा सकते हैं। और एक एड सेट के अंदर हम दो एड लगाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर स्लाइड में दिख रहा होगा कि एक एड सेट के अंदर हम दो एड लगा सकते हैं, मिनिमम दो एड हम लगा सकते हैं। मतलब एक कैंपेन में दो एड सेट, एंड दो एड सेट के अंदर चार एड, है ना। बहुत ही जबरदस्त चीज। इसके अंदर हम कॉल टू एक्शन बटन का यूज करते हैं एड के अंदर, और हमारी जो लिंक, वीडियो वगैरह, वो सारा इसमें डाला जाता है, टेक्स्ट वगैरह। और वो कैसे डालते हैं वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये पूरा अपने माइंड में कवर कर लीजिए कि अगर हमारी एक एड को अगर फेसबुक डिसअप्रूव करता है तो जो एड हमारी अप्रूव हुई है, ऐसी 10 एड उससे अप्रूव करवा के ले लो। समझ में आया, मतलब एक एड अगर आपकी डिसअप्रूव की है तो 10 एड आपकी अप्रूव करवा के ले लो। और वो कैसे करवा के लेना है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसे नोट डाउन करिए कि एक कैंपेन के अंदर हम दो एड सेट लगा सकते हैं और दो एड सेट के अंदर हम चार एड लगा सकते हैं। और वो कैसे लगाना है वो अभी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो जरूर से इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आपने नोट डाउन अगर कर लिया हो, या तो स्क्रीनशॉट आप इसका लेके रख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2 मिनट का आपको समय देता हूँ, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए सारी चीजें। यस, आशा करता हूँ आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अभी आपको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेरा अकाउंट, जैसे इज विजुअल मेरा अकाउंट मैंने ओपन किया। यहाँ से मैं जा रहा हूँ एड सेंटर के ऊपर, एड सेंटर से मैं जा रहा हूँ ऑल एड पर,
ऑल एड के बाद में यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एड मैनेजर पे। ये आगे मैं और फिर से आपको रिवाइज करने वाला हूँ, जितने बार ये आपके माइंड में रिकॉल होगा ना उतने आपको कंटेस्ट तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरी तरीके से। मैं हर बार आपको मैं डायरेक्टली भी इसे ओपन कर सकता हूँ, बट मैं हर बार आपको इस तरीके से क्यों ओपन करके बता रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में वो रहे कि यार कैसे गए थे, किस तरीके से किया था। वो सारी चीजें अगर बार बार रिकॉल होते होगा ना तो डेफिनेटली आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पूरी चीजों को सीख जाएंगे। जैसे होता है ना, सुबह हमको जब हम उठते हैं तो हमको बोला नहीं जाता किसी के द्वारा कि ब्रश करना है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से जब आप बार बार इसे देखोगे ना तो वो इतने आप टेक्नो फ्रेंडली हो या नहीं हो, टेक्निकली आपको चीजें आती है या नहीं आती, कोई मैटर नहीं करता। आप कंटिन्यूअसली अगर डेली कर करके देखोगे ना तो आपको ये डेफिनेटली आने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। एड हम बाद में लगाना सीखेंगे, बट अभी सिर्फ ये चीज आपको बता रहा हूँ, वो स्पीड में मैं करने वाला हूँ। तो बाद में आपको एड भी लगा के मैं बताने वाला हूँ कि एड कैसे लगाना है, वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ जल्दी से। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी सेटिंग नहीं किया है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आगे मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा एक कैंपेन तैयार हो गया है। अब यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक एड। देखिए रुकिए 2 मिनट, अभी आपको समझ में आएगा। ओके, अभी ये क्या है, ये अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, ये अभी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, ये अप्रूव नहीं हुआ है, इसको हमने पब्लिश भी नहीं किया है अभी। ठीक है, इसको अभी ये ऐसे ही ड्राफ्ट के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कैंपेन देखेंगे कितने कैंपेन है। ओ नो, ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने कैंपेन है, एक कैंपेन दिख रहा है, केवल एक कैंपेन। एड सेट पे देखेंगे आप। यस कैंपेन, ये किया, एड सेट को देखिएगा। यस, कितने एड सेट है, केवल एक है, केवल एक। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कितने ऐड है, ऐड से यहाँ पे देखेंगे। ओ नो ब्रो, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कितने ऐड है, आपको समझ में आएगा यहाँ पर कितने ऐड लगे हुए, केवल एक दिख रहा है, वन सिलेक्टेड। अब देखिए इसको हमको किस तरीके से, इसको जैसे ही अप्रूव होगा यहाँ पे आपको दिखेगा, जब ये अप्रूव होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अप्रूव, दिस एड अप्रूव। अभी ये एड अप्रूव नहीं हुई है। ठीक है, अभी ये काय में पड़ी हुई है, इन ड्राफ्ट में, है ना। और जैसे अप्रूव होगी यहाँ पे अप्रूव एक्टिव लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये एड है, ठीक है, ये एड को आपको क्या करना है, ये एड वन एड, इसको डुप्लीकेट करना है। क्या करना है, डुप्लीकेशन करना है। देखिए ये वन एड शो हो रही है, इसका डुप्लीकेशन कितनी कॉपी करना है आपको, 2 कॉपी इसकी आप कर लो। ये 2 कॉपी आपने इसकी कर ली, समझिएगा। ये आपको कब करना है, जब आपकी एड एक्टिव हो जाए। अभी केवल मैं आपको एज ए उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हो गया कॉपी, हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 एड सेट, 2 कैंपेन। अब देखिए यहाँ पर यस, अब ये ऐड की, इसको इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, देन यस, ये ऐड सेट को सिलेक्ट किया, देन इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, इसका डुप्लीकेशन कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे आपको समझ में आएगा सब, कि एक एड की कितनी हम कॉपी कर सकते हैं, 2। अब क्या ओरिजिनल एड की करना है, यस ओरिजिनल एड की कितनी, यस ये कॉपी किया, एक कॉपी, ये एक कॉपी कर दी अभी हमने, केवल एक किया। देखिए यहाँ पे सिलेक्टर में एक ही वन लिखा हुआ है,
डुप्लीकेशन, ये इसका अभी मैं यहाँ से पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ये सिर्फ अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब समझिए, अब यहाँ पर गया मैं, अब इसको लिया, अब इसको मैं अब यहाँ पे समझिएगा, अब देखिएगा, अब कुछ चीज बताना आपको चाह रहा हूँ। जैसे ये सारी बाकी एड को मैं ऑफ कर दिया, इन ड्राफ्ट में है, ओके। अब मैं यहाँ पर गया कैंपेन में, कैंपेन में गया और यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया। देखो इसकी 2 कॉपी बनाई थी हमने, सिर्फ 2 कॉपी दिख रही है आपको, सिर्फ 2 कॉपी हमने बनाई थी एड की, यहाँ पर 2 कॉपी दिख रही है आपको, यस बिल्कुल। अब देखिए इसकी 2 कॉपी हमने बनाई थी, अब मैं गया एड सेट पर, अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, देखिए कितने आ गया, 1 2 3 4, कितनी आ गई, इसके एक के हमने कितने, ये 2 एड सेट हमारे पास में तैयार हो गए, ये कॉपी एड सेट हमारे पास में रेडी हो गए रेडी। अब देखिए एड्स के ऊपर गया मैं, एड्स पर क्लिक किया, ये एड को इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए 1 2 3 4 एड हो गया आपका कंप्लीट। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक कैंपेन का हम 2 एड सेट बना सकते हैं, और एक कैंपेन के अंदर 2 एड सेट, और 2 एड सेट के अंदर हम 4 एड्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये कैसे होता है, एक सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको भी समझाऊंगा, तो आपको आई थिंक सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पहले इनको डिलीट कर देता हूँ मैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसकी जो कॉपी करी है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये डिलीट, ये डिलीट, यस अब एक ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। ओके ठीक है ना, बाकी को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, क्योंकि वो अब कंफ्यूज ना हो आगे चल के, इस वजह से। अब समझिए यहाँ पे ये कैसे हुआ दोस्तों, सिंपल सा एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो कैंपेन है, वो कैंपेन क्या है, कैंपेन जैसे हमारे पास में एक लैंड है, एक जगह है बहुत बड़ी, कैंपेन क्या है, एक जगह है, बहुत बड़ी लैंड है, उसके अंदर एक बिल्डिंग है, क्या है, बिल्डिंग है, समझिएगा ध्यान से, बिल्डिंग, वहां पर हमको एक एड सेड मतलब एक बिल्डिंग है, पूरी जगह है, और जगह में एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग में हम वहां पर 2 एरिया बना सकते हैं, 2 नाम हम वहां पर दे सकते हैं। जैसे एक जगह है, जैसे मैंने कहा साई कॉलोनी, साई पूरी कॉलोनी हो गई, ये पूरा कैंपेन हो गया साई कॉलोनी, और कॉलोनी के अंदर यहाँ पर 2 अलग अलग बिल्डिंग्स है, समझिएगा 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जो 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वो क्या है, हमारे एड सेट है। एक कॉलोनी एक ही होगी, साई कॉलोनी केवल एक ही कॉलोनी है, और इस कॉलोनी के अंदर 2 बिल्डिंग हो सकती है, हम ज्यादा भी इसके अंदर बिल्डिंग बना सकते हैं, जैसे एड सेट हम उसमें ज्यादा भी लगा सकते हैं, जैसे अलग अलग बिल्डिंग हम बना सकते हैं। जैसे उसका डुप्लीकेशन अगर हम यहाँ पर कैंपेन का डुप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पर हम अलग अलग एक कैंपेन के 2 एड सेट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो साई नगर एक कॉलोनी हो गया, उस कॉलोनी के अंदर 2 बिल्डिंग हो गई, मतलब 2 एड सेट हो गए। अब ये 2 बिल्डिंग है, अब ये 2 बिल्डिंग के अंदर क्या होगा, इस एक बिल्डिंग के अंदर हम 2 एड लगा सकते हैं, मतलब 2 रूम हम बना सकते हैं, ये रूल है। 2 रूम हम बना सकते हैं, मतलब 2 फ्लैट हम खरीद सकते हैं हमारे, और ये हो गए हमारे एक बिल्डिंग के अंदर 2 रूम, 2 फ्लैट, दूसरे बिल्डिंग के अंदर 2 फ्लैट, मतलब एक साई कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर 2 बिल्डिंग, और 2 बिल्डिंग के अंदर हमारे 4 फ्लैट। आया समझ में, आशा करता हूँ बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया, ठीक है। कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर 2 बिल्डिंग, और 2 बिल्डिंग के अंदर 4 आपके फ्लैट, समझ गए। एक बार फिर से आओ यहाँ पे आपको और एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने एड, ये एड सेट, एक कैंपेन, एक कैंपेन। अब जब हमने इसका एड सेट किया, क्या करेंगे, एड सेट पे जाएंगे, और कब करना है, जब ये यहाँ पर एक्टिव हो जाए, एक्टिव होने की बात करिएगा। क्यों करना है, क्योंकि जब एक्टिव हो जाएगा मतलब फेसबुक ने आपके
एड को एक्टिव कर दिया, और जैसे ही आपकी एड को एक्टिव किया, इसको यहाँ से आपको डुप्लीकेट करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है डुप्लीकेट, एड सेट पे जाना है, एड सेट के ऊपर जाना है, इसे सिलेक्ट करना है, एड सेट के ऊपर जाना है, और यहाँ पर डुप्लीकेशन पे जाना है, और डुप्लीकेट यहाँ पर दिख रहा है ओरिजिनल कैंपेन, ओरिजिनल कैंपेन के ऊपर यहाँ पर इसका एक डुप्लीकेशन कर देना है, ये डुप्लीकेट। यहाँ पे आप कितने भी नंबर आप कॉपी कर सकते हैं, 2 3 आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये इसको मैंने काट दिया, ये देखो अब दिख रहा है आपको 1 2, है ना। अभी क्या है, फेसबुक ने नया फीचर्स इसके अंदर डाल दिया है। पहले क्या होता था कि केवल एक डुप्लीकेशन हमारा हो पाता था, मतलब 2 डुप्लीकेशन हम सिर्फ कर सकते थे। अभी हम नंबर ऑफ डुप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे देखो 2, यस, ये देखिए ये 2 न्यू। अब यहाँ पर इसके हम 2 डबल से हम डुप्लीकेशन कर सकते हैं। ये डुप्लीकेशन पे गए हम, यहाँ पे ओरिजिनल पे गए। अब इसकी कितनी कॉपी कर सकते हैं हम, देखिए 4 5 6 7 8 9 10, जितनी कॉपी से आए उतनी कॉपी हम कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा एक एड अप्रूव हो गया तो उससे 10 कॉपी करवा के ले लो, 10 कॉपी का डुप्लीकेशन करवा के फेसबुक से ले लो, जिससे कि आपकी एड कंटिन्यू चल सके। उसके अंदर क्या करना है फिर आपको, वो भी चीज मैं आपको बताता हूँ। आपको डुप्लीकेशन करना है, डुप्लीकेशन करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। ये है अपना फर्स्ट कॉपी है, ये सेकेंड वाला है। इसमें जाना है आपको एडिट में, केवल एडिट के अंदर जाना है। यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देना है, 1 2 3 जो भी करना है। यहाँ से आपका जो भी है, आगे चल के मैं ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ से केवल पेमेंट मेथड को चेंज कर देना है। पेमेंट आपको कम ज्यादा जो भी रखना है वो कर देना है। उसके अंदर डेटा चेंज कर देना है, उसके अंदर फोटो भी अपनी चेंज कर देना है, वीडियो चेंज कर देना है। अगर वीडियो के फॉर्म में आपका एड है तो वीडियो चेंज करना है, और अगर आपका जो एड है वो बैनर के फॉर्म में है, एज अ ब्रोशर के फॉर्म में, तो उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है समझिए, अब यहाँ पे ध्यान से, ये क्यों बताया गया। यहाँ पे आपको, आपको जो एक एड, आपने एक एड लगाया, एक एड के अंदर आप मल्टीपल, जैसे ये फर्स्ट एड आपने लगाया, सेकेंड के अंदर आपको दूसरा इमेज आपको ऐड करना है, थर्ड वाले में दूसरा इमेज को ऐड करना है, और उसको आपको तीनों को देखना है। फिर कम से कम 7 दिन, 3 दिन कम से कम चलने देना है, और 3 दिन बाद आपको चेक करना है कि कौन सा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कौन से एड से आपको लिस्ट पर कॉस्ट पर लिस्ट कम आ रहा है, और कौन सा अच्छे तरीके से चल रहा है। वैसे वीडियो में आपको, वीडियो एड आप जब बनाओगे उसके अंदर 3 उसकी कॉपी आपको ये कर लेना है, और तीनों के अंदर अलग अलग आपको वीडियो डालना है। तीनों के अंदर टारगेटिंग अलग करना है, वीडियो अलग डालना है, उसका बजट अलग से सेट करना है, और तीनों को अलग से आपको चलाना है, जिससे कि आपको समझ में आए। 3 दिन तक कम से कम चलाना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सी एड मेरे लिए काम कर रही है, कौन सी एड का कॉस्ट पर लिस्ट कम आ रहा है मेरे लिए। ये आपको समझ में आ जाएगा, और ये आपको समझ में आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले, मतलब आपकी एड, कौन सी एड आपकी अच्छे तरीके से काम करी, कौन सी एड आपको अच्छा आरओआई दे सकती है, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर उस एड को चलाना है, बाकी एड को बंद कर देना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा, आप एक ट्रेकिंग, जो ट्रेकिंग है ना, आपका खुद का एक ट्रेकिंग बना पाओगे कि यार हाँ ये मैंने लोगों को टारगेट किया था, तो ये लोगों को टारगेट करने से ये फायदा हुआ, ये एज लिमिट को टारगेट करने से इतना ये हुआ मेरा, और ये वीडियो डालने से इतना मेरा रीच बढ़ी है। तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो जो एड आपके लिए काम करेगी उस एड को आगे चलाना है, कंटिन्यू रखना है, बाकी जो एड काम नहीं करेगी उसको ऑफ कर देना है। फिर आपको इससे क्या होगा ना दोस्तों, इससे आपका माइंड पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार बाकी जो एड में आपका जो पैसा जिसमें नहीं जाना चाहिए उसमें नहीं जाएगा, और जिस जो आपके लिए काम कर रही है उसके अंदर आपका जेनुअल में आपको पैसा जाएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार ये मेरे लिए काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि आज का मॉड्यूल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जरूर से इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, इसको बार बार करके देखिए, क्योंकि जब तक आप, आपको कुछ भी डाटा उसमें फिलअप नहीं करना है, जैसा आपको बताया गया प्रैक्टिकली सिर्फ वैसा जाके आप करिए और देखिए कि आपको किस तरीके से वहां से रिजल्ट मिल रहा है। बार बार जितनी बार आप करके देखोगे ना, उतने तरीके से आपका माइंड ओपन होगा, उतने तरीके से आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी ना, उतने अच्छे तरीके से आप उसे कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आज का मॉड्यूल आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और पिछले मॉड्यूल अगर आपने नहीं देखे तो जरूर से पिछले मॉड्यूलों को देखें, क्योंकि सारे मॉड्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप पिछले मॉड्यूल नहीं देखा है तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। जरूर से बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको आज का मॉड्यूल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक
नए मॉड्यूल के साथ में। थैंक यू वेरी